नमस्कार। क्या सब मस्त हैं? पॉलिटिकल सरगर्मी के बीच ये लाइव करना कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा हूँ। और ये मेरी फितरत रही है, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होता भी नहीं हूँ। तो एक्चुअली मेरे ध्यान में एक बात आ गई थी, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा लाइव कर लेते हैं कि हम कितना जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा या ये ऐसी होगी। जैसे मान ये हुआ भी ऐसा ही है कि किसी स्कूल में मुझे भेजा गया कि आप चीफ गेस्ट बन के आइए, और चूँकि मैं बहुत तामझाम करता नहीं हूँ तो जैसा था वैसे ही चला गया। और उस दिन मेरा ड्राइवर थोड़ा लेट आया तो मैं स्कूटी उठाया चला गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कार में जाना ही ज़रूरी नहीं है, समय पर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं उस दिन पहुंच गया, और बहुत बड़ा स्कूल था। तो वहाँ पे जैसे स्कूलों में किसी एनुअल फंक्शन या जिसमें भी होता है कि लाइन से बच्चे खड़े होते हैं, टीचर्स खड़े होते हैं, फूल वूल बरसाते हैं जो चीफ गेस्ट आता है। तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि गाड़ी आएगी, दरवाज़ा खुलेगा, एक सूट बूट में आदमी आएगा, उतरेगा, फूल बरसाएंगे, अंदर ले जाएंगे, जो भी चीज़ें होनी थी। डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि मैं स्कूटी में आ गया और मैं स्कूटी पार्क करके आ गया। तो जज करना शुरू हो गया वहाँ पे कि अरे कैसा चीफ गेस्ट बुलाया इस बार स्कूल में। इस तरह की बातें होना शुरू हो गई। और चूँकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे थोड़ा बेहतर समझ में आता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे। तो ये ख्याल जो आ रहे थे बच्चों के मन में, यूजुअली वो जज नहीं करते हैं, लेकिन टीचर्स के मन में, पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है जो वहाँ खड़े होके देख रहे थे कि एक आदमी स्कूटी में आ रहा है और उसी का स्वागत हो रहा है और वो अंदर आएगा। तो जब तक मैं स्टेज पे पहुँचूँ, हजारों लोगों में ये जजमेंट आ गया था कि ये आदमी कोई मामूली सा आदमी है, यानी चीफ गेस्ट बनाने लायक आदमी नहीं है। तो ये अलग बात है कि जब मैंने कुछ बातें बोली वहाँ पे, तो उनको लगा कि कुछ सार्थक बातें हैं जो उनको समझ में आई, पेरेंट्स को। उन्होंने मुझे आके बोला ये चीज़, और उन्होंने ये भी आके बोला कि हम लोग पहले सोच रहे थे कि किसको बुला लिए, हाँ बाद में पता चला आपके बारे में। और आजकल गूगल महाराज है तो सबको सब पता चल जाता है। तो सर्च किया तो पता चला कि अब गलती मेरी है या उनकी है जो जज कर रहे हैं, ये मैं जज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समय का आदमी हूँ। मैं समय पे जाता हूँ, चाहे मैं पैदल जाऊँ, ऑटो में जाऊँ, स्कूटी में जाऊँ, कार में जाऊँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो देखने वाले का परसेप्शन है उसमें कुछ चीज़ें अंतर्निहित हैं कि अगर चीफ गेस्ट है तो कार में ही आएगा। हालांकि कोई रूल नहीं है, लेकिन है ऐसा, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं इसलिए उस बारे में बहुत केयर नहीं करता। तो ये जजमेंट वाला जो मामला है, ये एक बार थोड़ा सा रोक के अगर किसी के बारे में जजमेंट करें तो बेहतर होता है। मैं एक बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और ट्रेन में सफ़र करते टाइम मैं और मेरी वाइफ के सामने में वाले सीट में एक कपल बैठा हुआ था, यंग कपल थे। तो ये गाड़ी आंध्रा की तरफ जा रही थी। तो जब ट्रेन स्टेशन पे एक कॉफ़ी वाला चढ़ा तो उन दोनों ने, वो कपल ने एक दो कॉफ़ी ऑर्डर की, और पर्स निकाल के उसने 200 रुपये का नोट निकाला और 200 रुपये का नोट निकाल के दिया। तो उसने पूछा कितना हुआ, तो कॉफ़ी वाले ने बोला कि 20 रुपये हुआ, आपके पास चेंज नहीं है क्या? वो बोला नहीं है यार। तो उसने 200 रुपये लिया। उतने में ट्रेन निकल रही थी तो वो उतर गया। अब सबने देखा ये चीज़, हम लोगों ने भी देखा कि 200 रुपये लेके चला गया वो। तो अब उस व्यक्ति की वाइफ ने बताया कि मैं कितनी बार तुमको चेताई हूँ कि पहले चेंज लो, उसके बाद उसको पैसा दो।
कम से कम तुम्हारे हाथ में तो पैसा रहेगा। तो पति ने भी बोला यार, अगर मान लो मैं चेंज ले लेता और ट्रेन निकल जाती तो उसका नुकसान हो जाता। हाँ, अगर मैं उसको पैसे नहीं दे पाता था तो ये उसके साथ भी हो सकता है। तो पत्नी ने कहा, अरे आप समझते नहीं हो इन लोगों को, ये आपके जैसे बहुत लोगों से 100 180 रुपये जब लेके चले जाते हैं या नीचे उतर जाते हैं तो उनको कवर अप हो जाता है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान हो गया ये तो, या आपने बेवकूफ़ी कर दी किसी किसी के ऊपर, यानी ये भरोसा करके कि 200 रुपये दिया 180 दे दो, और वो देखो क्या किया तुमको। अब ये सब जो आजू बाजू के लोग थे सब देख रहे थे और एक ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पे थी कि अरे आदमी बेवकूफ़ बन गया, आदमी बेवकूफ़ बन गया। तो ये जो हम जज करना शुरू कर देते हैं, ये एक अजीब ही टाइप की बीमारी है कि कोई गरीब है तो हम उस पर ट्रस्ट ना करें, कोई बहुत अमीर है और वो चीटर हो सकता है तो हम उस पर ट्रस्ट कर लें। ये एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती। तो इस तरह के लोगों के चेहरे को देखकर आजू बाजू समझ में आ रहा था कि लोग समझ रहे थे अरे यार आदमी तो बेवकूफ़ है, औरत होशियार है, वो समझा रही है उसको कि तुम कैसा बेवकूफ़ बन गया यार, 200 रुपये का नोट दे दिए, वो चाय वाला लेके भाग गया। ये जो घटना घट रही थी उस समय, चूंकि बोगी में बहुत भीड़ थी और त्योहार का समय था, सब आंध्रा की तरफ जा रहे थे, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। तो वो जो कॉरिडोर है बोगी के, उसमें बहुत लोग खड़े भी थे। तो सब लोग इसी आदमी की तरफ देख रहे थे, अरे वो लेके भागने लगे। यानी सहानुभूति भी थी, थोड़ा सा मजाकिया तौर पे वो सोच रहे थे कि बेवकूफ़ बन गया, या मज़ा आ रहा था उनको भी, जो भी है। तो कुछ देर बाद वो धकेलते 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 एक छोटा सा बच्चा निकल आया वहाँ, और उसने अपना सर बाहर निकाला दो लोगों के बीच से, भीड़ में से, और पूछा, सर आपने अभी कॉफ़ी लिया था क्या? बोले हाँ लिया था, और मैंने 200 रुपये दिया था, वो लेके भाग गया। बोले हाँ सर, वो मैंने तुमसे नहीं लिया, तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले मेरे पापा हैं वो, हम दोनों कॉफ़ी बेचते हैं, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, और जब हम दोनों भाई पढ़ते हैं स्कूलों में, और जब मेरा भाई स्कूल जाता है तो मैं कॉफ़ी बेचता हूँ, और हम आगे पीछे ट्रेनों में इस तरह से कॉफ़ी बेचते हैं। तो मेरे पापा का फ़ोन आया मेरे पास कि 200 रुपये मैंने लिया था, उतर गया मैं चेंज देने से पहले क्योंकि ट्रेन निकल रही थी, तो तुम आगे वाली ट्रेन में हो या आगे वाली बोगी में हो तो उनको जाके तुम पैसे दे देना। उसने सीट नंबर और आपका हुलिया बताया और आपका शर्ट का कलर बताया, इसलिए मैं देने आया हूँ। अब एक तो है कि जो होशियार लोग हैं जिन्होंने जल्दी से जजमेंट बना लिया कि हर आदमी जो चाय बेचता हो या कॉफ़ी बेचता हो आपके 200 रुपये लेके ही भागेगा और वो चोर है, ये जजमेंट अपने आप में कितना गलत है। और जो उसकी पत्नी ने कहा कि वो दो ऐसे लोगों के पैसे लेके भाग जाता होगा तो उसको नुकसान कुछ नहीं होगा, उसकी क्या हालत होगी जब वो बच्चा पैसे लौटाने आया था आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह से हम जजमेंट बनाते हैं। एक तो अगर सामने का आदमी थोड़ा तैयार अच्छा होता है या दिखने में अच्छा है या अच्छी गाड़ी में आता है तो हम उस पर ईजिली भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा है जो तैयार ठीक से नहीं हुआ है या दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, और किसी ऐसी गाड़ी में आए हो जो बहुत ऑर्डिनरी है, तो शायद हम डील के हिसाब से उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। हाँ, दूसरा है कोई आदमी अगर गरीब है और उसने कोई पैसे के ऐसी बात हो गई है जिसमें उसने गलती से कोई चीज़ कर दी हो, तो हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उसने चोरी कर दी। थोड़ा सा अगर हम अपना जजमेंट विथहोल्ड कर लें या थोड़ा रुक जाएं हम कि यानी आदमी पे अगर हम ट्रस्ट नहीं कर पाए, हाँ, तो मुझे लगता है कि मानवता नाम की कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी, ये इसके बारे में बात करना ही बेकार है अगर आदमी आदमी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये है कि कई जगह धोखे से हमको बचना चाहिए, लेकिन सिर्फ रंग रूप हुलिया या गाड़ी देखकर अगर हम जजमेंट में पहुंच जाएं कि ये आदमी अच्छा है या नहीं है, या ये आदमी चोर है, ये आदमी संत है, महात्मा है। आपने ये भी देखा होगा कि संत महात्मा के लिबास में कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं,
और हमने लाखों लोगों ने भरोसा किया कई लोगों पे, और बाद में पकड़े जाते हैं घिनौनी हरकतें करते हुए, या जो उन्होंने प्रचार किया है वो बातें न करते हुए भी। तो ये चीज़ें हमको बार बार याद दिलाती हैं कि आप जो सोचते हो सकता है कई बार आप गलत हो। और यानी संत महात्मा के लिबास में अगर कोई चोर भी आ जाए तो चूंकि वो लिबास संत महात्मा का है तो हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कितना तक ये सही है कि हम अपना जजमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाहरी जिस तरह से वो आदमी दिखता है उस पर हम बेस करते हैं और मुंह की खाते हैं और फिर हम उसी पे विश्वास करते हैं। ये हमने देखा है कि आस्था में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग आपको आके कुछ ताबीज़ या कुछ भी चीज़ें टिका के चले जाते हैं, कुछ पैसे भी ले जाते हैं आपसे और आपने ले भी लिया अंधभक्ति में, और उसको उसके बाद कुछ होता नहीं है, अरे यार वो बेकार था हम सोचते हैं और फिर से वही चीज़ करते हैं। ये यानी कई बार आस्था की वजह से लोग अंधे भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में आदमी के ब्रेन की बहुत कीमत है या वो बहुत ऊपर माना जाता है, तो उस ब्रेन को बेटर यूटिलाइज करके अगर हम जजमेंट करें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, तो बेहतर होगा, ना कि आस्था या लुक्स या व्यक्ति के बर्ताव या व्यक्ति के रहन सहन के हिसाब से आप करें। तो मुझे लगता है बहुत खोखला ऐसा लगता है। तो चूंकि मुझे आज सडनली याद आया कि ट्रेन में ऐसा हादसा हुआ था तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं, और शेयर करने के बाद ऐसा लगता है कि हमको वी शुड विथहोल्ड जजमेंट्स एंड नॉट कम टू ए जजमेंट इमीडिएटली बेस्ड ऑन द लुक्स ऑफ अ पर्सन। दे आर वेरी डिसेप्टिव, लुक्स आर वेरी डिसेप्टिव। तो दैट्स द सिंपल स्टोरी। मैं कुछ बताना, ये सिखाना नहीं चाह रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू एंड गुड डे।